हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज चौधरी है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम पढ़ेंगे एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैसे वो हमें इफेक्ट करता है। ठीक है, टॉपिक है आज का हमारा एंजाइटी। देखो, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो जब आपको थोड़ी नर्वसनेस फील हो रही है, जब आपको डर लग रहा है, आपको घबराहट फील हो रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंजाइटी। आप किसी चीज को देख के या किसी चीज के बारे में सोच के, ठीक है, बहुत ज्यादा घबराहट फील कर रहे हो कि क्या होगा, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, तो आप डर रहे हैं, आप डर फील कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम एंजाइटी बोलते हैं। जो ड्रग्स एंजाइटी को ठीक करती हैं, यानी कि आपकी ऐसे जो आपको डर फील हो रहा है, आपको जो नर्वसनेस फील हो रही है, उसको जो दूर करती है, उस ड्रग्स को बोलते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स। एंटी एंजाइटी ड्रग्स। इसका दूसरा नाम भी होता है एंजियोलाइटिक्स। ठीक है, यानी कि जो एंजाइटी को दूर करती है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स या एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स। तो आप समझ गए कि एंजाइटी क्या होता है, कि जब आप किसी चीज को सोच के थोड़ी घबराहट फील कर रहे हैं, आपको नर्वसनेस फील हो रही है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं। अब बात आती है कि इसके ड्रग्स क्या क्या होती है। देखो, एक इससे पहले आप ये जान लो, थोड़ी सी चिंता जरूरी है। अगर आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, उससे क्या रहता है कि आप थोड़े एक्टिव रहते हैं, आप अपने काम को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं कि हाँ भाई, मुझे ये काम करना है। तो थोड़ी सी चिंता जरूरी है, लेकिन अगर वो चिंता बहुत ज्यादा हो जाए, वो थिंकिंग बहुत ज्यादा हो जाए और वो डर का माहौल क्रिएट कर दे, उसी कंडीशन को हम एंजाइटी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसको ठीक करने के लिए जो मैंने ड्रग बताई आपको, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, मेनली दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी बेंजोडायाजेपिन्स, एक होती है बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, ये ड्रग्स क्यों होती है, उसका रीजन है। देखो, जब आपको एंजाइटी होती है ना, तो आपको क्या होता है, आपका दिल, ठीक है, जो हार्ट बीट है वो थोड़ी इरेगुलर हो जाती है, थोड़ी फास्ट भी हो जाएंगी, आपको थोड़ी हाथ पैर पे ऐसे सेक कर सकते हैं, ठीक है, डर आपको फील कर रहा होगा, आपको पसीने आ सकते हैं, ठीक है, आपकी जो ब्रीथिंग है वो थोड़ी तेज हो जाएगी। तो ये सब सिम्टम्स हैं जब आपको एंजाइटी, यानी कि आपको डर जो फील हो रहा होगा। फियर, यानी कि ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटी है। तो बेंजोडाइजेपिन बीटा ब्लॉकर क्यों यूज करते हैं। बीटा ब्लॉकर, देखो, जो बीटा है वो रिसेप्टर होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट्स होता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग एंजाइटी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है हमारा, ये ओवर एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, ओवर एक्टिव, जिसकी वजह से हमें सेकिंग, पाल्पिटेशन, ठीक है, यानी कि आपके हाथ पैर से कांपने, आपकी हार्ट बीट थोड़ी तेज होना, आपके सांस थोड़े फास्ट आना आपको, ठीक है, घबराहट फील होना, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। और इसका जो रिसेप्टर होता है वो होता है बीटा रिसेप्टर। एक अल्फा भी होता है, बट यहाँ पे बीटा रिसेप्टर, जिसकी वजह से चीजें होती हैं। तो हम बीटा ब्लॉकर ड्रग्स यूज करते हैं, जिससे कि जो ये हमारा रिसेप्टर है, ये इस पे जाके जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो जाके बाइंड ना हो। जब बाइंड नहीं होगा तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हम बीटा ब्लॉकर ड्रग्स यूज करते हैं, जिससे कि जो हमारा बीटा ब्लॉकर है वो हमें सिम्टम्स ना दे, जैसे कि शेकिंग और पाल्पिटेशन। तो ये तो रीजन हुआ बीटा ब्लॉकर यूज करने का। बेंजोडाइजेपिन क्या काम करता है, आपके जो ब्रेन है ना उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देता है, काम कर देता है, ठीक है, जिससे कि जो आपका डर है, जो आप फियर फील कर रहे हो, जो आप नर्वसनेस फील कर रहे हो, वो दूर हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, बेंजोडाइजेपिन। तो जो फिजिकल सिम्टम है
बॉडी में जो आपको दिख रहे हैं उसके लिए यूज होते हैं बीटा ब्लॉकर। और जो माइंड में, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है कि आपको डर फील हो रहा है, ये माइंड से रिलेटेड है डर, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं बेंजोडाइजेपिन। होप इट इज क्लियर टू यू कि बेंजोडाइजेपिन क्यों यूज करते हैं और बीटा ब्लॉकर क्यों यूज करते हैं, एंजाइटी और क्या होता है। अब बात करते हैं कि भाई इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। बेंजोडाइजेपिन के और बीटा ब्लॉकर के, इनके अलग अलग एग्जाम्पल हैं विद ब्रांड नेम। जैसे इसका एक एग्जाम्पल होगा एल्प्राजोलाम, ठीक है, एक एग्जाम्पल होगा इसका डायजेपाम। ये कुछ अलग अलग एग्जाम्पल है। तो इन ये जो मैं नाम ले रहा हूं ये नाम होते हैं जो कि जेनरिक नेम है। जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको एक ब्रांड नेम से ड्रग मिलेगी वहां पे, ठीक है, तो ब्रांड नेम अलग होता है। तो मैं उसके साथ इनके नाम लिख देता हूं जो बेंजोडाइजेपिन से बिलोंग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, इसकी मदद करता हूं, हमारे बेंजोडाइजेपिन के एग्जाम्पल बेंजोडाइजेपिन्स, तो उसका ब्रांड नेम विद ब्रांड नेम, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल होगा एल्प्राजोलाम, जो ये आपको मार्केट में मिलेगी उसका नाम होता है जेनेक्स, ठीक है, इस नाम से ये आपको मार्केट में मिलेगी। फिर एक मैंने नाम बताया था डायजेपाम, जो आपको मार्केट में मिलेगी ये नाम मिलेगी आपको वेलिम के नाम से, इस नाम से। फिर एक नाम मैंने बताया आपको लोराजिपैम, देखो ये क्या आइडेंटिटी है, थोड़ा कॉमन है, ये बेंजोडाइजेपिन से बिलोंग करती है। ये मिलेगी आपको एटिवन के नाम से। एक मैंने बताया आपको ओक्साजिपैम, ये आपको मिलेगी सीरेक्स के नाम से, ठीक है। अलग अलग स्ट्रेंथ हो, जैसे एल्प्राजोलाम है जो आपको स्ट्रेंथ में मिलेगी 0.25 0.5 1 mg में, जो डायजेपाम है 2 5 10 mg में, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ में मिलेगी। क्यों स्ट्रेंथ में मिलेगी? क्योंकि जो ये हमें स्ट्रेंथ जो यूज करते हैं वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है, ठीक है, उसकी कंडीशन क्या है। तो उसके भी पे हम डिफरेंट स्ट्रेंथ यूज करते हैं। कम एंजाइटी है तो कम स्ट्रेंथ यूज करेंगे, ज्यादा है तो ज्यादा स्ट्रेंथ यूज करेंगे, उसकी एज पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर एडल्ट है तो हम थोड़ी हाई डोज दे सकते हैं, थोड़ी कम एज है या बहुत ज्यादा एज है तो उसको हम लो डोज देंगे, जिससे कि कोई हमें साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले, ठीक है। इसी के साथ साथ जो हमारे एग्जाम्पल हैं इसके बीटा ब्लॉकर के, अब आप जानते हैं बीटा ब्लॉकर के एग्जाम्पल। अब आपको क्लियर है कि बीटा ब्लॉकर क्यों यूज करते हैं कि जो फिजिकल सिम्टम आ रहे हैं उनको दूर करने के लिए। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो होता है एटिनोलोल, एटिनोलोल, ठीक है। एक प्रोपेनोलोल भी होता है, प्रोपेनोलोल, एक होता है हमारा बिसोप्रोलोल, एक होता है ऑक्सप्रिनोलोल। जो सबसे मेन है ये दो हैं जो मोस्टली आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, जो मोस्टली यूज होते हैं एंजाइटी के लिए। तो किस ब्रांड से मिलेगा? जैसे हमारा एटिनोलोल है वो मिलता है हमें टीनोमिन, नोरमिन के नाम से, और ये मिलेगा हमको इंड्रिल के नाम से, ठीक है। ये इनके ब्रांड नेम है। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो इस नाम से आपको ड्रग मिलेगी, ठीक है, टिनोरमिन और इंड्रिल के नाम से। होप इट इज क्लियर टू यू। अब बात आती है कि ये इसका मैकेनिज्म जान लेते हैं हम, ठीक है, एंजाइटी का, कि भाई ये होती कैसे है। देखो हमारी एक एंजाइटी मैकेनिज्म हमारी बॉडी में मेनली इनकी ब्रेन में, ठीक है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है जो कि कंट्रोल करता है आपके सेंसेशन को, आपकी अलर्टनेस को,
ठीक है, आपके सोने और जागने के साइकिल को। ठीक है, कौन मेंटेन करते हैं? हरास सिस्टम, ब्रेन। एंजाइटी में क्या होता है, ये ओवर एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? ओवर एक्टिव हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ गाबा। अब गाबा क्या होता है? गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो आपके ब्रेन को काम करके रखता है। यानी कि इसका फंक्शन होता है इनहिबिटरी फंक्शन, कि काम डाउन करके रखता है आपके ब्रेन को, आपकी ब्रेन की एक्टिविटीज को। जब इसका लेवल कम हो जाएगा तो ब्रेन की एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, तो हमें जिसकी वजह से फियर, नर्वसनेस, ओवर थिंकिंग, किसी चीज को लेके वो प्रॉब्लम होती है। तो जो हमारे एंटी एंजाइटी ड्रग्स मैंने बताई आपको, एंटी एंजाइटी ड्रग्स मेनली बेंजोडायाजेपिन्स, उनमें प्रॉपर्टी होती है कि वो वर्क लाइक गावा। ठीक है, क्योंकि हमारी ब्रेन में बेंजोडायजेपिन रिसेप्टर होते हैं जो कि जिसपे जाके हमारे बेंजोडायजेपिन एक्ट करेंगे, बाइंड करेंगे, और जो एक्शन हमारे गावा दिखा रहा था वही एक्शन हमारा बेंजोडायजेपिन दिखाएगा। यानी कि हमारी ब्रेन की जो ओवर एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से हमें फियर फील हो रहा है, थोड़ा डर फील हो रहा है, वो काम डाउन हो जाएगा और हमारी एंजाइटी दूर हो जाएगी। तो बेंजोडायजेपिन किसके किसके जैसे काम करता है? गावा के जैसे काम करता है। तो वर्क लाइक गाबा। और किस पे जाके बाइंड करता है? बेंजोडायजेपिन रिसेप्टर, उस पे जाके बाइंड करता है, जिसकी वजह से हमारे जो ये लेवल कम हो गया था उस लेवल को कम की भरपाई कौन करता है? हमारे बेंजोडायजेपिन करते हैं। तो ये मैकेनिज्म है हमें एंजाइटी कैसे होती है कि हमारा जो गाबा है उसका लेवल कम हो जाता है। मेनली किस पार्ट में? यानी कि हमारे रैश सिस्टम में, जो मैंने ये बताया। और इसमें भी एक हमारा जो मेन पार्ट होता है ब्रेन का, जिसको हम बोलते हैं एमिगडाला। एमिगडाला, ठीक है, एक पार्ट होता है हमारे ब्रेन का जिसको हम एमिगडाला बोलते हैं। ये हमारे इमोशनल कंडीशन को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे जो डर वाली फीलिंग होती है ना, ठीक है, उसको यही कंट्रोल करता है एमिगडाला। इसमें हमारा जो गाबा का लेवल है शुड बी हाई, लेकिन जब इसमें हमारा लेवल कम हो जाता है एमिगडाला में, तभी हमें क्या होता है? एंजाइटी फील होती है। समझ गया? तो इसी लेवल को कम जब हो जाता है तो हमें एंजाइटी होती है। जब ये नॉर्मल रहता है, इनकी हाई रहता है, तो हम नॉर्मल फील करते हैं। तो ये नॉर्मल कंडीशन होगी जो हमारे इमोशन है कि डर वाली कंडीशन को ना ही होने देता है। जब हम बेंजोडायजेपिन ड्रग्स लेते हैं तो जो लेवल यहाँ पे कम हुआ है उसको उसकी भरपाई करने के लिए हमारे बेंजोडायजेपिन रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो डर वाली फीलिंग हो जाती है। तो हम एक हमारा जो ब्रेन का पार्ट होता है वो कौन सा होता है जो हमें हमारे डर की इमोशनल कंडीशन कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं एमिगडाला। ओके, होप इट इज क्लियर टू यू। तो मैंने आपको जो ड्रग्स बताई, एक बेंजोडायजेपिन बताई, एक मैंने बताई आपको बीटा ब्लॉकर। ठीक है, और बीटा ब्लॉकर क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है ज्यादा। किसकी वजह से हो जाता है? उसका एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको बोलते हैं हम नोर एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इसकी वजह से ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे, जैसे सेकिंग, पाल्पिटेशन, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए कौन यूज कर रहे हैं हम? बीटा ब्लॉकर।
क्यों बीटा ब्लॉकर यूज कर रहे हैं? ताकि जो बीटा पे रिसेप्टर है हमारा, उस पे जाके ये बाइंड कर रहा है और हमें ये सब देखने को मिल रहा है। जब हम बीटा ब्लॉकर यूज करेंगे तो यहाँ पे ये बाइंड नहीं होगा, ये बाइंड नहीं होगा, तो हमें ये सब देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका हो गया मैकेनिज्म एक्शन। बेंजोडाइजेपिन का मैंने बताया कि जो हमारे ब्रेन सेल होते हैं कि न्यूरॉन होती है, ठीक है, उसमें हमारा बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर होते हैं, उस पर जाकर बेंजोडाइजेपिन बाइंड करती है, जो कि ऐसे गाबा वर्क करती है और हमारी ब्रेन एक्टिविटीज को, ब्रेन को काम डाउन करती है, तो हमारी एंजाइटी दूर हो जाती है। दूसरी एक चीज हमें जो एज ए प्रिवेंशन के तौर पे हमें पता होनी चाहिए, वो ये है कि जो हमारी बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स हैं, बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स, इसमें ना सेडेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती है? सेडेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि आपको नींद आ सकती है। तो इनका ओवर यूज नहीं करना है हमें। जब भी आप ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से लें कितने दिन तक लेनी है, और जब आपको इनको छोड़ना है दवा, ठीक है, सपोज करो आपने एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए दवा ली, 1 हफ्ता, 10 दिन या 15 दिन, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 15 दिन तक दवा ली और एकदम से छोड़ दिया। उससे क्या होता है, आपको ना ये हमारी बॉडी इसके यूज टू हो जाती है, जिससे कि हमें एडिक्शन प्रॉब्लम हो सकती है, विड्रोवल सिम्टम आ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप बंद करेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम थी वो ही दोबारा फील हो जाएगी एकदम से, इससे वर्स भी हो सकती है। ठीक है, और उसके अलग भी कुछ सिम्टम आ सकते हैं। तो इसीलिए जब भी हम, जैसे बेंजोडाइजेपिन है, जब हम इसको ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा स्लो स्लो लेते हैं, मतलब कि स्लोली स्लोली छोड़ते हैं। सपोज आप 10 mg ड्रग ले रहे थे, तो फिर आप उसको 5 mg पे जाएंगे, फिर आप उसको 2 mg पे जाएंगे। तो एक छोड़ने का नहीं, ग्रेजुअली छोड़ने का एक तरीका होता है। दूसरा, हम उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर देते हैं। सपोज करो आप यहाँ पे 2 टाइम्स ले रहे थे, ठीक है, या 3 टाइम्स ले रहे थे, फिर आप 2 टाइम्स लेंगे, फिर आप 1 टाइम लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में जब आप इसको बंद करेंगे तो कोई एक्स्ट्रा सिम्टम नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी ये इसको, इन मेडिसिन को छोड़ने की तरीका होता है। तो होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि एंजाइटी क्या होता है। जब आप किसी बारे में सोच के, यानी कि भाई पता नहीं क्या होगा, किसी चीज को सोच के आपके अंदर कोई डर फील हो जाता है, आप नर्वस हो जाते हैं, आपके अंदर भय बन जाता है किसी चीज को लेके, उस कंडीशन को हम एंजाइटी बोलते हैं, जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट ज्यादा हो सकती है, आपको सांस लेने में थोड़ी घबराहट फील हो रही है, ये सब दिक्कत होती है। तो उस कंडीशन को एंजाइटी बोलते हैं। उसको ठीक करने के मेनली 2 मेडिसिन है हमारी, बेंजोडाइजेपिन और बीटा ब्लॉकर। बेंजोडाइजेपिन ब्रेन पे काम करती है, ठीक है, जिससे कि उसका डर दूर हो। जो बीटा ब्लॉकर है वो हमारे काम करते हैं जो हमारे फिजिकल सिम्टम है उनको दूर करने के लिए। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।